अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, 10 चीज़ें ऐसी है जिनसे गरीबी आती है। और ये बात मैं नहीं कहता बल्कि बुजुर्गाने दीन का फरमान है। इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप जान सकें कि आखिर वो 10 चीज़ें कौन कौन सी है जिनसे घर में गरीबी आती है, मुफलिसी आती है, लोग गरीब हो जाते हैं। इसलिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आऊं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, हमारे बहुत सारे भाई लोग और हमारे बहुत सारे दोस्त व अहबाब ये कहते रहते हैं कि पता नहीं मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में तंगदस्ती का आलम है और फाका ने मेरे घर में डेरे डाल रखा है और हम लोग मोहताजगी के शिकार हो रहे हैं। तो हो सकता हो इन 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ उस घर में पाई जा रही हो जिसकी वजह से वो घर वाले तंगदस्ती का शिकार हों, उस घर के लोग मोहताजगी के शिकार हो रहे हों। तो हमें चाहिए कि हम इन 10 चीज़ों को गौर से सुने और अगर हमारे घर में ये 10 चीज़ें हैं, अगर हमारे अंदर ये 10 चीज़ें ऐसी हैं तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने आप को, अपने घर को इन 10 चीज़ों से बचा सकें। और अगर आपने इन 10 चीज़ों से अपने घर को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया, तो आपके घर से गरीबी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर से मुफलिसी दूर भागती हुई नजर आएगी। तो वो 10 चीज़ें क्या है? सबसे पहली बात यह है कि बैतुल खला के अंदर वजू करना, यानी पाखाना घर के अंदर जो है वजू करने से घर में गरीबी आती है। इसलिए अगर आपकी ये आदत हो या आप ऐसा करते हो तो आपको चाहिए कि आप आज से बैतुल खला के अंदर यानी पाखाना घर के अंदर जो है आप वजू कभी ना करें। और दूसरी बात यह है कि बदन पर कोई कपड़ा हो और वो कपड़ा फट गया हो और उस फटे हुए कपड़े को पहने हुए हालत में सिल देना, यानी कपड़ा पहने हुए हैं और वो कपड़ा फट गया और कपड़ा पहने हुए में अगर आपने उसे सिल दिया तो इससे भी गरीबी आती है। इसलिए अगर कपड़ा फट जाए तो आप उस कपड़े को उतार दें, उसके बाद ही जो है आप सिलने की कोशिश करें। और तीसरी चीज है कि चेहरा अपने कपड़े से ही पोंछना, यानी कुर्ता से या कुर्ते की आस्तीन से या कुर्ते का दामन से, पायजामा से या तहबंद वगैरह से अपने चेहरे को अगर आप साफ करते हैं, चेहरे को पोंछते हैं, तो हो सकता हो आपके घर जो है वो गरीबी आने का यही सबब हो। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके अंदर ये बात है कि आप जिस कपड़े को पहन रहे हैं उसी कपड़े से अगर आप अपने चेहरे को साफ करते हैं तो फिर आप गरीब हो सकते हैं, आपके घर में गरीबी और मोहताजगी और मुफलिसी आ सकती है। चौथी बात है मकड़ी का जाला, यानी अगर आपके घर में मकड़ी ने जाला बुन दिया है तो आपको चाहिए कि उस मकड़ी के जाले को फौरन साफ कर दें। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो हो सकता हो ये मकड़ी का जाला आपके घर की गुर्बत का सबब बन जाए। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके घर में मकड़ी ने जाला बुन दिया है तो आप अपने घर की सफाई वगैरह कर लें ताकि आपके घर की गुर्बत और आपके घर की मुफलिसी खत्म हो जाए। पांचवी चीज है अपनी औलाद के लिए बद्दुआएं करना, यानी अपने बच्चों के लिए बद्दुआ करना। बहुत सारी ऐसी हमारी खवातीन होती है, हमारी बहुत सारी ऐसी माएँ बहनें होती है जो अपने बच्चों को, अपनी औलाद के लिए वो बद्दुआएं करती है। तो चाहिए कि आप अपने बच्चों को कभी भी किसी भी हालत में बद्दुआ ना दें। अगर आप बद्दुआ करेंगे तो फिर आप जो है गुर्बत का शिकार हो सकते हैं, आपके घर में गरीबी आ सकती है। और छठी चीज है टूटी हुई कंघी से अपने बाल को झाड़ना, यानी अगर कंघी टूट गई है और उस टूटी हुई कंघी से अगर आप बाल को झाड़ते हैं तो फिर आपके घर में गुर्बत आ सकती है, आप गरीब हो सकते हैं। इसलिए चाहिए कि अगर कंघी टूटी हुई हो तो आप हरगिज ऐसी कंघी का इस्तेमाल ना करें। और सातवीं चीज है
नाखूनों का बड़ा होना, यानी अगर नाखून बड़ा हो जाए तो हमें चाहिए कि फौरन उस नाखून को हम काट दें। अगर नाखून नहीं काटेंगे तो हो सकता हो कि यही नाखून का बड़ा होना आपकी गुर्बत का सबब बन जाए और आपके घर में तंगदस्ती और मोहताजगी आ जाए। और यहां तक किताबों में लिखा है कि जिसके नाखून बड़े होते हैं उसके उस बड़े नाखून पर शैतान लटकता है, शैतान बैठा रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब नाखून बड़ा हो जाए तो नाखून हम काट लें। और 8वीं चीज है कि रात को झाड़ू देना, यानी अगर घर में आप झाड़ू रात को देते हैं तो फिर हो सकता हो कि आपके घर में गुर्बत आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि रात में आप घर में झाड़ू नहीं दे सकते हैं, हराम है, मकरूह है, मना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन उस वक्त लगाएं जब ज्यादा गंदा हो। तो आप घर में झाड़ू रात को लगा सकते हैं, लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हो सकता हो कि यही आपकी गुर्बत का सबब बन जाए, इसलिए बचना भी चाहिए। और 9वीं चीज है माँ बाप के लिए दुआएं ना करना। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वालिदैन के लिए, अगर वो अपने वालिदैन, उनके वालिदैन अगर हयात से हों तो चाहिए कि आप अपने वालिदैन की सेहत व सलामती और उनकी तंदुरुस्ती और उम्र खिज़्र के लिए आप दुआ फरमाएं। और अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा कर गए हों तो चाहिए कि आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मरहूमीन और हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप अपने वालिदैन के लिए दुआएं नहीं कर रहे हैं तो हो सकता हो आपके लिए ही गुर्बत का सबब हो, इसलिए चाहिए कि हमेशा अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते रहें। और 10वीं चीज है कपड़े से झाड़ू देना। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कोई फर्श गंदी हो या बिस्तर गंदा हो तो फिर हम ऐसा करते हैं कि कपड़ा उठाते हैं और उसे झाड़ने लगते हैं, झाड़ू नहीं मिलने की वजह से। तो हो सकता हो कि आपके घर में गरीबी उसी कपड़े से झाड़ू लगाने की वजह से भी आ सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन 10 चीजों से, जिन 10 चीजों को मैंने अभी आपके सामने रखा है, इन 10 चीजों से हमें चाहिए कि हम अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने दोस्तों अहबाब को भी बताएं, ताकि वो भी गुर्बत से बच सके, वो भी मुफलिसी से बच सके। तो मोहतरम सामिन व हाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों अहबाब तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो जो है एक अहम जानकारी हो और वो भी अपने आप को गुर्बत से, वो भी अपने आप को मुफलिसी से बचा सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।